हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने मैथ का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे तो मुझे आशा है कि आपको यह टॉपिक ज़रूर समझ में आएगा और आप कभी इसे नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आप सभी जानते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट ट्रायंगल पर बेस्ड है। अब ये राइट ट्रायंगल क्या होता है, तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। ये मान लिया हमने ए, बी और इसको सी। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में हाइपोटेनस को कर्ण बोला जाता है। और जिस साइड पे ट्रायंगल खड़ा है इसको बोला जाता है बेस। हिंदी में इसको बोला जाता है आधार। और ये तीसरी बची हुई साइड इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में बोला जाता है लंब। अब समझने वाली बात इसमें ये है कि अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। और हाइपोटेनस किसी भी केस में नहीं बदलता, चाहे हम ये वाला एंगल लें चाहे ये वाला एंगल लें, हाइपोटेनस वही रहेगा। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आता है। बस चेंज क्या होता है, अगर हम इस एंगल को ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड होगी और बेस ये वाली साइड हो जाएगी। अगर हम इस वाले एंगल को ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये ए बी हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा बी सी। हाइपोटेनस वही रहेगा, हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं आता। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हिंदी में इसे बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला जो रेशियो है इसको बोला जाता है साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक और छठा कॉसेक। अब अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो इसको बोला जाएगा साइन ए, इसको बोला जाएगा कॉस ए, इसको बोला जाएगा टैन ए, इसको बोला जाएगा कॉट ए और इसको बोला जाएगा सेक ए और इसको बोला जाएगा कॉसेक ए। अब इन रेशियो को निकालने के लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग ध्यान रखिए जिससे ये सारे रेशियो बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ट्रिक ये है कि परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। हम लोग पहले चलेंगे ऊपर से नीचे। तो पहला रेशियो बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा बनेगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तीसरा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि साइन जो होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। जो कॉस होगा
वो बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगा। tan a जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से उल्टा शुरू हो जाएंगे। तो cot a क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। sec a क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और cosec a जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप फिर से इस ट्रायंगल पे आ जाइए। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है, AC। ऐसे ही बेस क्या है यहाँ पे, AB, और हाइपोटेनस क्या है, AC। ऐसे ही अगर हम tan A में देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, BC, और बेस क्या है, AB। ऐसे ही cot A में क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, AB, और परपेंडिकुलर क्या है, BC। ऐसे sec A में देखें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है, AC, और बेस क्या है, AB। cosec A में देखें तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है, AC, और परपेंडिकुलर क्या है, BC। तो ये 6 जो हैं इन्हीं को बोला जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इनमें कुछ रिलेशन भी होते हैं। जैसे पहला रिलेशन ये है कि जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, मतलब इनमें अपोजिट रिलेशन होता है। कॉसेक साइन जो होगा वो कॉसेक का अपोजिट होता है। ऐसे ही कॉस सेक का अपोजिट होता है। ऐसे ही टैन जो होता है वो 1/कॉट यानी कॉट का अपोजिट होता है। अगर हम एंगल ए ले रहे हैं तो साइन ए बराबर किसके होगा, 1/कॉसेक ए के बराबर। ऐसे ही कॉस ए किसके बराबर होगा, 1/सेक ए के बराबर। ऐसे ही टैन ए किसके बराबर होगा, 1/कॉट ए के बराबर। इनमें अपोजिट रिलेशन होता है, यानी कि ये वाला इससे रिलेटेड है, ये वाला इससे रिलेटेड है, और ये वाला इससे रिलेटेड है। अब टैन को अगर हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिखें तो जो टैन होता है वो साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कि जो टैन ए होता है वो साइन और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। ऐसे कॉट का अगर हम लिखें तो जो कॉट होता है वो टैन का अपोजिट होता है। तो टैन का जब अपोजिट करेंगे तो कॉस ए ऊपर आएगा और साइन ए नीचे आएगा। तो ये सारे रिलेशन हैं। अब मान लीजिए अगर हमने ये वाला एंगल ले लिया, एंगल सी, तो पहला रेशियो क्या हो जाएगा, साइन सी, ऐसी कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी, और कॉसेक सी। अब ध्यान से देखिए, जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो होता है, यानी कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, इसी की तरह जैसे हमने इधर बताया वैसे इधर। जो कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ऐसे ही जो टेन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। ऐसी कॉट जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और सेक जो होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। और जो कॉसेक होता है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखिए, अब साइन सी यानी कि इस आले एंगल की बात करी जा रही है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये वाली जो साइड होगी ये बेस हो जाएगी। हाइपोटेनस यही रहेगा। तो अगर हम साइन सी के लिए लिखें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। ऐसे ही अगर हम कॉस सी लिखें तो बेस क्या होगा, बी सी। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। ऐसे ही अगर हम टेन के लिए लिखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी। और बेस क्या हो जाएगा, बी सी। ऐसे ही अगर हम कॉट के लिए लिखेंगे तो बेस क्या है, बी सी है और परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। ऐसे ही सेक के लिए अगर हम लिखेंगे तो हाइपोटेनस तो ए सी ही है और बेस क्या है, बी सी। ऐसे ही हम कॉसेक के लिए लिखेंगे अगर, तो कॉसेक के लिए हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस ए सी ही रहेगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी। यानी कि अगर हम एंगल चेंज कर देंगे तो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगी और बची हुई जो साइड होगी वो बेस बन जाएगी। और हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस वही रहता है, चाहे एंगल हम ये वाला लें चाहे एंगल हम ये वाला लें। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होता है, बस चेंज किस में होता है, परपेंडिकुलर और बेस में। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अब क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है tan A बराबर 4/3। हमें tan A की वैल्यू दे रखी है 4/3, तो इसमें पूछा फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी कि हमें tan A की वैल्यू दे रखी है और हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालना है। यानी कि साइन निकालना है, हमें साइन A, कॉस A निकालना है, कॉट A निकालना है, सेक A निकालना है और कॉसेक A निकालना है। तो सबसे पहले हमें भाई हमारी ट्रिक जो है वो लिख लेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। अब ध्यान से देखिए, tan A हमें गिवन है, tan A बराबर 4/3। अब tan जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan। अब हम एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये एंगल हो गया 90 डिग्री वाला और ये वाला एंगल हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यानी कि tan A की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ये हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 4 के बराबर। यानी परपेंडिकुलर कितना है, 4 है, बेस कितना है, 3 है।
तो हमें हाइपोटेनस नहीं पता है। इसके लिए क्या करेंगे हम, एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में ये बताया गया है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। हाइपोटेनस क्या है, ए बी है इस ट्रायंगल में, ए बी का स्क्वायर बराबर बेस कितना है हमारा ए बी, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी सी, यानी कि बी सी का स्क्वायर। अब हमें ए सी, हाइपोटेनस क्या है ए सी, हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है हमारी 4, यानी 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर किसके आ गया 9 + 16। ए सी स्क्वायर बराबर 9 और 16 को ऐड करेंगे तो 25। अब यहाँ से ए सी की अगर वैल्यू निकाली जाए तो इसका रूट निकालना पड़ेगा हमें, इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर रूट लग जाएगा 25। 25 किसका रूट, स्क्वायर रूट इसका अगर निकालेंगे 25 का तो ये 5 का होता है, यानी कि ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। हम डायग्राम में यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। तो पहला रेशियो हमें क्या निकालना है, साइन ए। तो जो साइन ए है वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर कितना है बी सी है और हाइपोटेनस क्या है ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 4 और ए सी की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि साइन ए किसके बराबर हो गया 4/5। ऐसे ही अगर हम कॉस ए निकालें तो जो कॉस होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है। बेस कितना है हमारा ए बी और हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 3 और ए सी की वैल्यू कितनी है 5। ऐसे ही अगर हम tan ए की वैल्यू निकालें तो जो tan होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है बी सी और बेस क्या है ए बी, यानी बी सी की वैल्यू कितनी हो गई 4 और ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 3। ऐसे ही अगर हम कॉट निकालें तो कॉट किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। बेस कितना है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 3 और बी सी की वैल्यू कितनी है 4। तो कॉट है किसके बराबर हो गया 3/4 के। इसके बाद हम सेक ए निकालेंगे। तो जो सेक होता है वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस के। हाइपोटेनस क्या है हमारा ए सी और बेस क्या है ए बी। तो ए सी की वैल्यू कितनी है 5 और ए बी की वैल्यू कितनी है 3। ऐसे ही अगर हम कॉसिक ए निकालें, कॉसिक ए बराबर, कॉसिक ए किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है हमारा, हाइपोटेनस है हमारा ए सी और परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी सी। ए सी की वैल्यू कितनी है 5 और बी सी की वैल्यू कितनी है 4। तो इस तरीके से हम जो है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं अगर हमें कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है तो। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।